गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हम पढ़ रहे हैं कर्तव्य पालन, पेज नंबर 81। पेज नंबर 80 पे हमने केंद्रीय भाव पढ़ा था। महाभारत के प्रसंग को लेके, महाभारत को जो युद्ध था उसमें कृष्ण और अर्जुन के संवाद को लेके ये नाटिका छोटी सी एकांकी कक्षा में हो रही है। कक्षा में बच्चों ने टीचर से जिद की कि आप हमको बताइए कि कृष्ण और अर्जुन के बीच में क्या संवाद हो रहा है। तो टीचर ने फिर बच्चों को डिवाइड करके कृष्ण और अर्जुन बनाया, दो बच्चों को, एक बच्चे को सूत्रधार बनाया और बाकी बच्चों को कौरव और पांडव सेना में डिवाइड करके ये प्ले क्लास में ही किया। तो सूत्रधार ने, हमने प्रीवियस क्लास में रीड किया था कि सूत्रधार ने आके बता दिया कि हम एकांकी में क्या करने वाले हैं। आज हम रीड करेंगे पेज नंबर 81 से, अर्जुन का संवाद से हम स्टार्ट करते हैं। हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, जिससे मैं युद्ध के लिए आतुर इन योद्धाओं को अच्छी तरह से देख सकूं। वहां पे कृष्ण और अर्जुन के बीच में क्या बातचीत चल रही है, तो सबसे पहले अर्जुन ने ये बोला कि आप मुझे दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि कृष्ण भगवान उनका रथ चलाते हैं ना। अर्जुन का रथ तो कृष्ण भगवान चला रहे हैं, इसलिए उन्होंने कृष्ण भगवान से बोला कि आप मेरे रथ को वहां लेके चलिए, दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, ताकि मैं सबको ठीक तरह से देख पाऊं। क्योंकि दोनों सेनाओं में जो लोग हैं वो अर्जुन के रिश्तेदार ही हैं। इसलिए अर्जुन ने क्या बोला कि आप मुझे दोनों सेनाओं के बीच में जो जगह है वहां ले जाके रथ को रोक दीजिए। तो कृष्ण भगवान ने वैसे ही किया और कृष्ण भगवान ने उनको बोला कि आप देख लो इन लोगों को, ये कौरव जो हैं ये आपके रिश्तेदार हैं, लेकिन ये युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अर्जुन दोनों सेनाओं की ओर दृष्टि डालते वहां अपने ताऊ, दादा, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, गुरु तथा सुहृदय आदि को देखकर अत्यंत करुणा से भर उठते। उनको युद्ध भूमि में कोई भी शत्रु नजर नहीं आता। अर्जुन को युद्ध भूमि में अपने मामा, बड़े पापा और दादा, भाई, जो कजिन्स रहते हैं सारे, पुत्र, पौत्र, सब दोनों सेनाओं में अपने ही रिश्तेदार उनको नजर आते हैं। तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं कि उनको लगता है कि मुझे इनके साथ युद्ध करना पड़ रहा है। तो अर्जुन थोड़े से विषाद स्वर, मतलब उनका बहुत उदास हो जाता है और उदास स्वर में अब श्री कृष्ण भगवान से वो बोलते हैं, हे कृष्ण, अपने इन प्रियजनों को देखकर तो मेरा मुख सूखा जा रहा है। मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है। उनके धनुष का नाम गांडीव था। मेरा मन भी भ्रमित सा हो रहा है। मुझ में यहाँ खड़े रहने का भी सामर्थ्य नहीं, इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता। अर्जुन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं ये सब देख के, लोगों को, अपने ही रिश्तेदारों को, कि इनको मैं कैसे मारूंगा, और वो श्री कृष्ण भगवान को युद्ध करने के लिए मना कर देते हैं। कृष्ण भगवान बोलते हैं, अर्जुन तुझे यह असमय मोह उत्पन्न क्यों हो रहा है? क्यों आप इतने मोह में आ रहे हो? सबके प्रति आपको क्यों प्रेम जाग रहा है? आपके लिए तो ये शत्रु हैं। तो आपको तो तेरा ये आचरण किसी श्रेष्ठ पुरुष का आचरण नहीं। उन्होंने बहुत समझाया अर्जुन को कि आपको युद्ध करना ही है, ये आपके सब दुश्मन हैं अभी। पर वो बोलते हैं कि नहीं, अर्जुन बोलते हैं कि नहीं, ये मैं कैसे इनके ऊपर हाथ उठाऊं, कैसे धनुष चलाऊं इनके ऊपर। पेज नंबर 82 पे हम जाते हैं। तो बोलते हैं कि कृष्ण भगवान उनको समझाते हैं कि संसार में जन्मे प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु तो निश्चित है, तथा मृत्यु के बाद पुनः नया जन्म भी निश्चित है। इसलिए इस विषय में तू व्यर्थ ही शोक कर रहा है। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? जो भी आपके हाथों मारा जाएगा उसका पुनर्जन्म भी होगा और उसकी मृत्यु हो सकता है। जो विधि का विधान होता है या भाग्य में जिसके जो लिखा उसी प्रकार की उसको मृत्यु प्राप्त होती है। और ये हो सकता है ऐसा कि आपके हाथों ही इनकी युद्ध में मृत्यु है, लेकिन इसके बाद इनका जन्म निश्चित है। ये हमारा जो शरीर है ये मर जाता है, लेकिन हमारी आत्मा अजर अमर होती है और आत्मा दूसरे शरीर में प्रकट होकर दूसरा जन्म ले लेती है। बहुत समझाते हैं। अर्जुन फिर भी बहुत दुखी है। माधव, तीनों लोगों का राज मिले तो भी मैं इनको खोना नहीं चाहता। वो बोल रहे हैं कि मैं क्यों झगड़ा करूं इन लोगों से, मुझे चाहे कितना भी तीनों लोगों का राज्य मिल जाए, राजा बना दिया जाए, लेकिन ये मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे सगे संबंधी हैं, इनको मैं फिर भी नहीं खोना चाहता हूं। तो कृष्ण भगवान उनको बोल रहे हैं कि तुम पाप पुण्य के बारे में क्यों सोच रहे हो? आपको शंका हो रही है कि मैं गलत कर रहा हूं, ऐसा क्यों सोच रहे हो?
यदि तू युद्ध में मारा भी गया तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, और यदि विजय हुआ तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। तो युद्ध करने के लिए दृढ़ निश्चयी हो जा। कृष्ण भगवान बोलते हैं कि यदि आप मरोगे युद्ध में तो आप स्वर्ग में जाओगे, वहां भी आप अच्छे से रहोगे, और यदि आप यहाँ पे युद्ध में जीत जाओगे तो आप पूरी पृथ्वी के राजा बन जाओगे। तो आप ये सब मत सोचो कि गलत क्या है सही क्या है, आप अपना काम कर्तव्य समझ के करो, और अपने आप को बहुत, आपके मन को बहुत पक्का करो, थोड़ा सा अपने आप को तैयार करो इस युद्ध के लिए। फिर भी अर्जुन बोलते हैं, मैं रणभूमि में किस प्रकार भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा। द्रोणाचार्य उनके गुरु थे, भीष्म पितामह उनके बड़े पिताजी थे, तो वो कैसे उनके साथ युद्ध कर सकते थे। इसलिए वो, ये दोनों ही मेरे पूजनीय, अपने ही गुरुजनों और बंधु बांधवों का वध कर मेरा किसी भी प्रकार कल्याण नहीं होगा। अर्जुन को डर लगता है कि मैं अपने ही रिश्तेदारों का मारूंगा तो मेरे ऊपर तो पाप लगेगा, मेरे साथ तो ये गलत होगा। और कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि नहीं, आपको इनको मारना चाहिए, इनके साथ आपको युद्ध करना ही चाहिए। कृष्ण भगवान बोलते हैं, ये सब मत सोचो, जय हानि लाभ हार जीत, ये सब सुख दुख सब एक समान है और आपको युद्ध करना है। लेकिन फिर भी बहुत चिंता लगती है अर्जुन को, और पूछते हैं, लेकिन केशव, युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध कर मुझे क्या फल मिलेगा। हे अर्जुन, तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, उसका फल का नहीं। अब यहाँ पे जो हमेशा गीता की एक जो टैगलाइन, मतलब टैगलाइन नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, गीता का जो ब्रह्म वाक्य है, जो कटु सत्य है, और जो गीता में लिखा गया है, जो सारे संसार के लिए श्री कृष्ण भगवान ने उपदेश दिया है, पूरी सृष्टि के लिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोत्सत्व कर्मणि। इसका मतलब है कि आपको संसार में जितने भी मनुष्य हैं उनको अपने कर्म करने ही चाहिए। कभी भी उसके परिणाम हमको क्या मिलेंगे, उसके काम को करने से हमको क्या फल मिलने वाला है, ये सोच विचार के उस काम को नहीं करना है। जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपके हिस्से का काम है, जो आपके कर्तव्य हैं, वो आपको करना ही है। मेरे मम्मी पापा मुझे दिलाएंगे तो मैं उनको ऐसे करूँगा, या कभी कभी आप लोगों ने सुना भी होगा कि बहुत जो बुजुर्ग माँ बाप हो जाते हैं, कई माँ बाप को उनके बच्चे नहीं रखते हैं अपने पास, वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, या फॉरेन बाहर चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, और उनको यहीं पे छोड़ के चले जाते हैं अकेला। वो किसी भी तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। बहुत सारी स्टोरीज हैं, या सही सच में भी ऐसा होता है। तो यदि माँ बाप बच्चे के जन्म के बाद मना कर दें कि नहीं नहीं, हमको नहीं पालना है, हम थक जाते हैं, हमको नहीं इसको पढ़ाना है, हमको इसको खाना नहीं खिलाना है, हमको इसको नहलाना नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं, हम थक जाते हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, और ऐसा करके यदि वो बच्चे को छोड़ दे अपने, तो बच्चे का जीवन कैसे चलेगा। माँ बाप हमेशा अपने कर्तव्य करते हैं क्योंकि वो माँ बाप होते हैं। तब जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चों का भी कर्तव्य होता है ना माँ बाप के प्रति। हमेशा तो हमने सुना है कि माँ बाप जो बच्चों को पालन पोषण करते हैं तो वो उनका कर्तव्य होता है कि क्या है, सब मम्मी पापा अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, सब पढ़ाते लिखाते हैं, सब उनको खाना खिलाते हैं। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, सक्षम हो जाता है, कैपेबल हो जाता है, तो क्या उसका कर्तव्य नहीं होता अपने माँ बाप की सेवा करना, या उनके हेल्थ का ध्यान रखना, या उनको हेल्प करना। ये सब चीज़ें बच्चों का भी होता है ना कर्तव्य। तो यहाँ पे हर मनुष्य के लिए जो कर्तव्य है वो कृष्ण भगवान याद दिला रहे हैं कि वो आपको करना ही है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मतलब आपको, जो मनुष्य है उसको अपने कर्म करना है। उसको ये नहीं सोचना है कि मैं क्यों करूं, या मैं ज़्यादा करूंगा या कम करूंगा, ये करूंगा तो पास हो जाऊंगा, ये करूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, ये करूंगा तो पुण्य मिलेगा, ये करूंगा तो पाप मिलेगा। तो गलत काम नहीं करना है, लेकिन यदि आपके जो कर्तव्य हैं वो आपको सही प्रकार से करना है, उसके लाभ हानि को नहीं देखना है, या एक बार किसी काम को करने से आपको लॉस होता है तो आप डर के, यदि वो काम किसी की भलाई का है तो आप फिर से उस काम को करके हिम्मत से, दृढ़ निश्चय से आपको उसको काम को करना है। ये नहीं सोचना है
कि अरे ये काम तो अब मैं फेल हो गया तो मैं नहीं कर सकता हूँ। आपको यदि वो दूसरों के भलाई के लिए है, निस्वार्थ भाव से आप किसी को मदद कर रहे हो, आप त्याग भाव से काम कर रहे हो, दूसरों के इस दूसरों के हेल्प करने के लिए यदि आप काम कर रहे हो तो आपको उस काम को अवश्य करना चाहिए। अर्जुन फिर इसलिए कृष्ण भगवान उनको बहुत समझाते हैं और सब कुछ बता देते हैं कि मोह माया को त्याग दो, अब तुम एक सिर्फ मनुष्य और सामने आपके शत्रु है। आपका एकमात्र लक्ष्य ये होना चाहिए कि आप अपने शत्रु से विजय प्राप्त करो, आपको जीतना है, आपके शत्रु को आपको हराना है। तो अर्जुन फिर चिंता मुक्त हो जाते हैं और फिर वो बोलते हैं श्री कृष्ण भगवान से कि बहुत खुश होते हैं, उनको बहुत प्रणाम करते हैं, थैंक यू बोलते हैं कि आपने मुझे, मेरे मन में जो अंधकार चल रहा था, अज्ञान का अंधकार, उसको दूर करके आपने ज्ञान का प्रकाश मेरे मन में जगा दिया है और मेरा मोह नष्ट हो गया है। अब मैं बिना किसी डाउट के, बिना किसी संशय के अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। सभी बच्चे खुश हो जाते हैं, तालियां बजाने लगते हैं। ये प्ले तो चल रहा है ना, एकांकी चल रही है क्लास में। फिर बच्चे, टीचर पूछते हैं बच्चे को, बताओ हमने इस नाटक के माध्यम से क्या सीखा। तो अब क्या सीखा हम ये नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। ओके बेटा, चलिए बाय एवरीवन।